है एक लिपि विस्तार होना योग्य हिंदुस्तान में। अब आ गई यह बात सब विद्वजनों के ध्यान में। है किंतु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी। इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर नागरी। समझें अयोग्य न क्यों इसे कुछ हठी और दुराग्रही। लिपियां यहाँ हैं और जितनी श्रेष्ठ सबसे है यही। इसका प्रचार विचार से कल्याण कर सब ठौर है। सुंदर सरल सुस्पष्ट ऐसी लिपि न कोई और है। सर्वत्र ही उत्कर्ष इसका हो चुका अब सिद्ध है। यह सरल इतनी है कि जिससे बाल बोध प्रसिद्ध है। अति अज्ञ जन भी सहज ही में जान लेते हैं इसे। संपूर्ण सहृदय जन इसी से मान देते हैं इसे। जैसा लिखो वैसा पढ़ो कुछ भूल हो सकती नहीं है। अर्थ का ना अनर्थ इसमें एक बार हुआ कहीं। इस भांति होकर शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है। क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है हर्ष अब नित बुद्ध जनों की दृष्टि इस पर हो रही। वह कौन भाषा है जिसे यह लिख सके ना सही सही। लिपि एक हो सकती यही संपूर्ण भारतवर्ष में। हित है हमारा इसी लिपि के सर्वथा उत्कर्ष में। हैं वर्ण सीधे और साधे रम्य रुचिरा कृति सभी। लिखते तथा पढ़ते समय कुछ श्रम नहीं पड़ता कभी। हैं अन्य लिपियों की तरह अक्षर न इसके भ्रम भरे। कुंचित कठिन दुर्गम विषम छोटे बड़े खोटे खरे। गुर्जर तथा बंगाली लिपियां सब इसी से हैं बनी। है मूल उनका नागरी ही ऋण गुण शोभा सनी। अतएव फिर क्यों हो यही प्रचलित न भारत में हो। क्या उचित शाखाश्रय कभी है मूल को तजकर कहो। आरंभ से इस देश में प्रचलित यही लिपि है रही। अब भी हमारा मुख्य सब साहित्य रखती है यही। श्रुति शास्त्र और पुराण आदिक ग्रंथ संस्कृत के सभी अंकित इसी लिपि में हुए थे और में न कहीं कभी। उद्देश्य जिनका एक केवल देश का कल्याण था। सुर सदृश ऋषियों ने स्वयं इसको किया निर्माण था। अतएव सारे देश में कर लिपि पुनः प्रचलित यही। मानो महा उद्देश्य उनका पूर्ण करना है वही। जिसमें हमारे पुण्य पूर्वज ज्ञान अपना भर गए। स्वर्गीय शिक्षा का सदा का द्वार दर्शित कर गए। है जो तथा सब भांति सुंदर और सब गुण आगरी। प्यारी हमारी लिपि वही जीती रहे नित नागरी। इसके गुणों का पूर्ण वर्णन हो नहीं सकता कभी। स्वीकार करते विज्ञ जन उपयोगिता इसकी सभी। है नाम ही इसका स्वयं निज योग्यता बतला रहा। प्रख्यात है जो आप ही फिर जाए क्या उस पर कहा। अत्यंत आवश्यक यहाँ त्यों एक लिपि विस्तार है। त्यों एक भाषा का अपेक्षित निर्विवाद प्रचार है। इस विषय में कुछ कथन भी अब जान पड़ता है वृथा। हैं चाहते सब जन जिसे उसके गुणों की क्या कथा। ज्यों ज्यों यहाँ पर एक भाषा वृद्धि पाती जाएगी। त्यों त्यों अलौकिक एकता सब में समाती जाएगी। कट जाएगी जड़ भिन्नता की विज्ञता बढ़ जाएगी। श्री भारती जनजाति उन्नति शिखर पर चढ़ जाएगी। संपूर्ण प्रांतिक बोलियां सर्वत्र ज्यों की त्यों रहे। सब प्रांतवासी प्रेम से उनकी प्रवाहों में बहे। पर एक ऐसी मुख्य भाषा चाहिए होनी यहाँ। सब देशवासी जन जिसे समझे समान जहाँ तहाँ। हो जाए जब तक एक भाषा देश में प्रचलित नहीं।
होगा हजारों यत्न से भी कुछ हमारा हित नहीं, जब तक न भाषण ही परस्पर कर सकेंगे हम सभी, क्या काम कोई कर सकेंगे हाय हम मिलकर कभी। हाँ, एक भाषा के बिना इस देश के वासी यहीं, हम एक होकर भी अनेकों हो रहे हैं क्या नहीं। पर ध्यान अब कुछ लोग हैं इस पर न धरना चाहते, वे जाति बंधन तोड़ कर हैं ऐक्य करना चाहते। हम पूछते हैं विश्व में वह देश ऐसा है कहाँ, मत भिन्न सामाजिक तथा धार्मिक न होते हों जहाँ। पर क्या कभी मत भिन्नता से द्वेष होता है कहीं, दो नेत्र रहते भी अहो हम देखते हैं कुछ नहीं। व्यवहार रोटी और बेटी का हुए पर भी अहो, क्या एक भाषा के बिना हम एक हो सकते कहो। अफसोस जो कुछ कार्य है हम उसे तो करते नहीं, है जो अकार्य वृथा उसे करते हुए डरते नहीं। हो एक भाषा की लता सर्वत्र जिसमें लहलही, प्रत्येक देसी विज्ञ जन का काम है पहला यही। साधक बनो पहले सभी जन सिद्धि पाओगे तभी, क्या पूर्ण योग्य हुए बिना फल प्राप्ति हो सकती कभी। जब तक तुम्हारा तत्वमय उपदेश समझेंगे नहीं, हे शिक्षितों हम अज्ञ जन क्या कर सकेंगे कुछ कहीं। इससे हमें उपदेश अपना देश भाषा में करो, मत अन्य भाषा ज्ञान का गौरव दिखाने पर मरो। अब एक लिपि से भी अधिकतर एक भाषा इष्ट है, जिसके बिना होता हमारा सब प्रकार अनिष्ट है। अतएव है ज्यों एक लिपि के योग्य केवल नागरी, त्यों एक भाषा योग्य है हिंदी मनोज्ञ उजागरी। प्रख्यात है इस देश की जब हिंद संज्ञा सर्वथा, वासी यहाँ के जब सभी हिंदू कहे जाते तथा, तब फिर यहाँ की मुख्य भाषा क्यों न हिंदी ही रहे। है कौन ऐसा अज्ञ जो इस बात को अनुचित कहे। थोड़ी बहुत सर्वत्र ही यह समझ ली जाती यहाँ, व्यापक न ऐसी एक भाषा और दिखलाती यहाँ। हो क्यों नहीं इस देश की फिर मुख्य भाषा भी यही, है योग्य जो सबसे अधिक हो क्यों न अंगीकृत वही। है कौन ऐसी बात जो इसमें न जा सकती कही, किस अर्थ की किस समय इसमें कौन सी त्रुटि है रही। सब विषय वर्णन योग्य इसमें विपुल शब्द भरे पड़े हैं, गद्य पद्य समान इसमें सरस बन सकते बड़े। यद्यपि अभी तक देश के दुर्भाग्य से यह दीन है, पर राष्ट्रभाषा योग्य यह किस श्रेष्ठ गुण से हीन है। होवे भले ही कौमुदी कृष्णा पक्ष प्रभाव से, पर कुमुद मुद पाते नहीं, क्या देख उसको चाव से।